अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में मर्दों और औरतों को इरशाद फरमाया कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, यानी अल्लाह ने मोमनों को हुक्म दिया, मर्दों को, कि अपनी नज़रों को झुका लें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़गी की अलामत है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, अल्लाह ताला जानता है, खबर रखता है जो कुछ के बंदे काम करते हैं। इसी तरह से अगली आयत में अल्लाह ताला ने औरतों को इरशाद फरमाया, वकुलिल मोमिनाती, और जो मोमिन औरतें हैं उनको फरमा दें, यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, कि वो भी अपनी नज़रों को नीचे रखें, गैर महरम को ना देखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और बनाओ सिंगार ना दिखाएं। अब ये जो वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ये एक अलहदा इजाफी चीज आई है जो कि औरतों के लिए है, जिसकी वजह से पर्दा उन पर लाजमी हो जाता है। पर्दा बहुत अहम चीज है और इसलिए औरतों को घर में रखने का हुक्म है। औरत नाम ही पर्दे का है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत को पर्दे में रहने की तलकीन करे और उसे बाहर ना जाने दे। जहां तक गैरत की बात है, एतदाल के साथ काम ले और अपनी औरत को हर बला और आफत और ऐसी चीज जो बेहयाई और फहाशी में जाने का जरिया बनती है उससे रोके। इसी तरह से छत और दरवाजे पर झांक तांक के लिए उसे न जाने दे, ताकि गैर महरम मर्द हजरात से वो महफूज रहे। खिड़की दरवाजों से बाहर मर्दों को देखने की इजाजत ना दे, बल्कि समझा दे कि ऐसा करने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और कुरान पाक की ये आयत जो मैंने पढ़ी है, इसके मुताबिक उसकी आंखों का भी पर्दा है, उसका मुकम्मल पर्दा है। पर्दे को कायम रखे ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर वो सुरखरू हो सके। औरत की तमाम आफात आंख से ही पैदा होती हैं। घर के अंदर औरत महफूज है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब बाहर खिड़की के जरिए से या दरवाजे के जरिए से नजर बाहर उसकी जाएगी तब आफतें पैदा होने का खतरा है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त सफर से वापस आए और फरमाया कि आज की रात कोई शख्स अपने घर में अचानक ना जाए, कल तक यहीं ठहरो। दो आदमियों ने हुक्म अदूली की। दोनों ने अपने अपने घर में बुरा काम देखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, औरतों पर गैरत का बार हद से ज्यादा ना रखो कि ये अमर लोगों को मालूम होगा तो तानाजनी करेंगे। बड़ी गैरत यह है कि ना महरम पर औरत की नजर ना पड़ने दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि औरतों के हक में क्या चीज बेहतर है। अर्ज किया कि ना महरम मर्द उसे ना देखे और किसी गैर मर्द को औरत ना देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई। और करें, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि औरत गैर मर्द को ना देखे और गैर मर्द औरत को ना देखे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया, क्योंकि ये कुरान पाक की इस आयत नंबर 30 और 31 जो है सूरह नूर की, उसके मुताबिक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा और ज़मीन पर अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और जन्नत में औरतों की सरदार हैं। और उन्होंने ये फरमाया कि ना महरम मर्द औरत को ना देखे और औरत गैर महरम को ना देखे, पर्दा है। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी औरत को बाहर झांकने पर मारा। उसे देखा कि एक दफा उन्होंने देखा कि उसकी औरत एक टुकड़ा सेब का खुद खा रही है और उसका दूसरा टुकड़ा अपने गुलाम को दे दिया है, तब भी उन्होंने उसे मारा। तो ये दीन हमारा ये सिखाता है कि ऐसी चीज जो नुकसान का बायस बनती है उसे शुरू में ही बंदा उससे बच जाए तो ये सबसे बेहतरीन है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरतों को नए नए कपड़े लेकर ना दो, क्योंकि अगर आप ज्यादा नए नए कपड़े लेकर देंगे तो उनका शौक बढ़ेगा कि ये कपड़े दूसरों को दिखाएं, तो दिखाने के लिए वो फिर बाहर निकलेंगी, तो बाहर निकलने की आरजू उनमें पैदा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में पिछली सफ में नमाज पढ़ने की इजाजत थी, वो नमाज पढ़ती थी। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपने वक्त में उन्हें मना फरमा दिया था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमाते कि हमारे दौर की औरतें किस हालत पर हैं तो मस्जिद में उन्हें न आने देते। औरतों मर्दों का जो मिला जुला इज्तिमा होता है या मजलिस होती है या जलसा होता है या कोई सेलिब्रेशन होती है या कोई तकरीब होती है, वो एक फितना है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। यानी औरतों और मर्दों का मिला जुला कोई फंक्शन, कोई तकरीब, कोई मजलिस, कोई इज्तिमा, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है, बल्कि इसे फितना कहा गया है। यानी बहुत बुरा फितना है जहां पर गैर मर्द और गैर औरतें एक दूसरे को देखते हैं और फिर देखने के बाद उनके अंदर वो दूसरा मामला पैदा होता है जो बुराई को करीब लाता है और फहाशी पर इख्तिताम करता है। एक अंधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी औरतें भी वहां बैठी हुई थीं। वो ना उठी और कहा कि ये तो अंधा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये अंधा है तो क्या तुम भी अंधी हो? तो गौर करें, मर्द का हक है कि औरत को समझाए, बहुत प्यार से, खलूस से उसकी तरबियत करे, उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अगर उसको पता नहीं है तो उसको तालीम दे। मर्द औरत को नफका भी अच्छी तरह दे, तंगी ना करे, फजूल खर्ची ना होने दे और यकीन रखे कि बीवी को नफका देने का सवाब खैरात देने से ज्यादा है। हजरत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हफ्ता में एक बार कम से कम मीठी चीज तो बनानी चाहिए ताकि मियाँ बीवी खाएं और फिर माहौल में उनके बेहतरी आए, घर का माहौल भी बेहतर हो और आपस में भी मोहब्बत प्यार पैदा हो। अगर कोई मेहमान ना हो तो बीवी के साथ बंदा खाना खाए। हदीस शरीफ में आता है, जो घर वाले आपस में मिलकर खाना खाते हैं उन पर अल्लाह ताला रहमत भेजता है और फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बीवी को जो नफका दे हलाल कमाई से पैदा करके दे। घर वालों की परवरिश हराम माल से करना बहुत बड़ी खयानत है और बहुत बड़ा जुल्म है। इससे बढ़कर कोई जुल्म और खयानत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं और हराम कमाई करते हैं, चोर बाजारी करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। तो क़यामत के दिन
وہ پھر گھر والوں کے گناہ بھی اپنے کاندھوں پر سوار کریں گے اور اپنے تمام نیک اعمال ان کو دے دیں گے اور پھر عذاب کی طرف جھونکے جائیں گے۔ اس لیے یہاں دنیا میں تھوڑا سا بندہ احتیاط کرے، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے، تو اسی کے اوپر آخرت جو ہے وہ انحصار کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں علم دین بہت اہم ہے، یہ طہارت کے معاملات، حیض و نفاس کے معاملات، یہ اگر بیوی نہیں جانتی تو مرد اپنی بیوی کو سکھائے۔ اگر نہیں سکھائے گا تو عورت کو حق ہے کہ وہ اس کے سیکھنے کے لیے وہ باہر جا سکتی ہے اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر عورت کا حق یہ پورا کر دے گا، وہ سکھا دے گا، اب عورت باہر نہیں جا سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اس کو جو تعلیم ملنی تھی وہ اس کو مل گئی۔ شریعت کی تعلیم، دین کی تعلیم عورت کو دینا ضروری ہے، اور اصل فرض تو والدین کا ہے کہ اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ باہر جب وہ شادی کرا کے کسی کے گھر میں جائے تو وہاں پر کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جو کہ شریعت کے خلاف ہو، اور بلکہ وہ شریعت کا خیال رکھے اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق بنانے والی بن جائے۔ اس لیے عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے، دین کی تعلیم خاص طور پر، کیونکہ ساری نسل جو ہے اس پر ہی منحصر ہے، انحصار کرتی ہے۔ اگر عورت نیک ہوگی، دین کی تعلیم سے بھرپور ہوگی، الحمدللہ اس گھر کا ماحول اسلامی ہوگا، دینی ہوگا، اور اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی، اور جو بچے پیدا ہوں گے ماشاء اللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت برسے گی، اور وہ بھی دین کے علم کے ساتھ منور ہوں گے، اور تربیت جو پائیں گے ماں کی گود میں، وہ کردار جو ہوگا وہ دینی کردار ہوگا، جس سے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اس لیے بچیوں کی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ اگر شوہر نے اسے سکھا دیا ہے تو پھر وہ گھر سے باہر اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیں جو عورت گھر سے باہر اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر جاتی ہے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اگر مرد دین سکھانے میں قصور کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے دین اس کو خود سیکھے اور اپنے بچوں کو، بیوی کو سکھائے۔ اگر بیوی جانتی ہے تو بیوی کا حق ہے کہ وہ بچوں کو دین سکھائے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جیسے غروب آفتاب سے پہلے اگر حیض بند ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز قضا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد ایک بیوی کی طرف جھک جائے گا، مائل ہو جائے گا، دوسری بیوی کا خیال نہیں رکھے گا تو قیامت کے دن اس کا آدھا بدن ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نفقہ دینے میں، رات کو پاس ٹھہرنے میں مساوات قائم رکھے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو اور دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔